लिए केन्या का दिया उदाहरण। कहा, केन्या में गाय का रक्त पीने वाले भी गाय की जिंदगी का ख्याल रखते हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री राहत कोष के दुरुपयोग पर घमासान। राहत फंड से डांस ग्रुप को भेजा बैंकॉक। कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा। फडणवीस की सफाई, आपदा राहत कोष से मदद देना गुनाह नहीं। हरियाणा में नहीं थम रही हिंसक वारदात। यमुनानगर में युवक को जलाया जिंदा। पीजीआई चंडीगढ़ में हुई मौत। पुलिस अब भी खाली हाथ। यूपी में बेकाबू हुए नेता और दबंग। मुफ्त में झूला झूलने के लिए वाराणसी में समाजवादी पार्टी नेताओं ने मेला कर्मचारियों से की मारपीट। आगरा में दबंगों ने महिला दारोगा को सरेआम पीटा। 4 गिरफ्तार। साहित्यकारों की अवार्ड वापसी पर गीतकार गुलजार ने उठाए सवाल। कहा, साहित्यकारों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी। आवाज दबाने और सांप्रदायिकता की बढ़ती प्रवृत्ति पर जताई चिंता। सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। नमस्कार, स्वागत है आपका म्यूजिक आजकल में। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। म्यूजिक आजकल में आज हम बात करेंगे सुर सम्राट मन्ना डे की। मन्ना डे को भारतीय संगीत की जानी मानी आवाजों में से एक माना जाता है। 50 और 60 के दशक में अगर हिंदी फिल्मों में राग पर आधारित कोई गाना होता तो उसके लिए संगीतकारों की पहली पसंद मन्ना डे ही होते थे। लेकिन धीरे धीरे संगीत की हर शैली में हाथ आजमाने वाले मन्ना डे ने यह साबित कर दिया कि संगीत जगत में उनका सामी ढूंढना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। जिंदगी कैसी है पहेली, आवाज एक, रंग अनेक। मैं एक गायक हूँ और सुर का मारा हुआ एक इंसान हूँ। प्लेबैक सिंगिंग तो मैं किया जरूर, लेकिन गायक होने के नाते मेरी जिंदगी संगीतमय हो गया। चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में। मन्ना डे जब ऊंचा सुर लगाते तो ऐसा लगता कि सारा आसमान उनके साथ गा रहा हो। जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। जब वो नीचा सुर लगाते तो लगता उसमें पाताल जितनी गहराई हो। बातें हैं बातों का क्या। और अगर वो मध्यम सुर लगाते तो लगता मानो उनके साथ सारी धरती झूम रही हो। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। 1 मई 1919 को उत्तरी कोलकाता के बंगाली परिवार में पूर्णचंद्र डे और महामाया के घर जन्मे मन्ना डे उनके तीसरे बेटे थे। तो कारवां की तलाश है। पिता पूर्णचंद्र डे कभी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा मन्ना गायक बने, बल्कि वो तो अपने बेटे को वकील बनाना चाहते थे। इंदु बाबुर पाठशाला से प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद मन्ना डे ने स्कूल में कई स्टेज परफॉर्मेंसेस दी और बाद में विद्यासागर कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। संगीत में रुचि मन्ना डे को बचपन से ही थी और इस रुचि को उनके चाचा कृष्णचंद्र डे ने बढ़ावा दिया। चाचा कृष्णचंद्र डे जाने माने संगीतकार थे और उनके घर में बड़े बड़े कलाकारों का आना जाना लगा रहता। ये जो कमरा है ना, इस कमरे का एक हिस्ट्री है। इस कमरे में शायद ही कोई हमारे हिंदुस्तान के अच्छे बड़े कलाकार ऐसे होंगे कोई जो नहीं आए इस कमरे में। चाचा जी बुलाते थे, मेरे चाचा जी केसी डे साहब, वो बुलाते थे और गाना बजाना हुआ करता था हम इधर और ऊपर के कमरे में, और रात रात भर गाना बजाना होता था। एक दिन बादल खां साहब, जो उस जमाने में तो खलीफा बादल खां साहब थे, चाचा जी उनके पास सीख रहे थे और वो सिखा रहे थे, और एक तान कुछ खान साहब ने लिया और मुझे अच्छा लगा, मैं भी ले लिया वो तान जाते जाते। तो बादल खान साहब ने पूछा, ये लड़का कौन है, किसने गाया ये?
तो चाचा जी ने पूछा कि ये मन्ना भतीजा जो आता है। मन्ना डे ने अपने चाचा से संगीत में शिक्षा लेनी शुरू कर दी और इंटर कॉलेज संगीत प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया, जहां वो लगातार 3 साल तक विजेता बने। फिर दिन आता है इसी तरह आते जाते। अपने चाचा की हर बात मानने वाले मन्ना डे कभी गायक नहीं बनना चाहते थे। वो तो संगीतकार बनने का सपना देख 40 के दशक में अपने चाचा के साथ अपने सपनों को साकार करने के लिए मुंबई आ गए। जब काका जी ने कहा कि भाई एक नई पिक्चर की काम शुरू होने जा रहा है, तुम कल से हमारे साथ जाओगे और वो जो म्यूजिकल कंपोजिशन वगैरह वगैरह जो होगा उधर जाकर तुम सीखो किस ढंग से होता है काम। यानी ये मैं कह सकता हूँ कि फिल्म लाइन में ये मेरा पहला पदक्षेप था। किसी से पढ़ा नहीं जाए। बतौर संगीतकार मन्ना डे ने पहले अपने चाचा और एस.डी. बर्मन के साथ फिल्मों में उन्हें असिस्ट किया, फिर उसके बाद कई फिल्मों में बतौर संगीतकार काम किया। साल 1943 में फिल्म तमन्ना में बतौर प्लेबैक सिंगर उन्हें सुरैया के साथ गाना गाने का मौका मिला। ये गाना सुपर हिट रहा। साल 1943 से 1950 तक मन्ना डे को कामयाबी का इंतजार करना पड़ा। ये वो दौर था जब उन्हें वो गाने दिए जाते थे जिन्हें रफी, हेमंत कुमार, मुकेश और किशोर कुमार गाने से मना कर देते थे। एक बूंद के प्यासे लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। इतना ही नहीं, मशहूर गायिकाएं भी उनके साथ गाना गाने से मना कर देती, क्योंकि वो जानती थी कि उनकी आवाज मन्ना डे की बुलंद आवाज के सामने कहीं खो जाएगी। हालांकि साल 1950 में आई फिल्म मशाल में मन्ना डे को पहली बार सोलो गीत गाने का मौका मिला। गीत के बोल थे ऊपर गगन विशाल और इसे संगीत से संवारा था सचिन देव बर्मन ने। बीच में धरती वाह मेरे मालिक तूने किया कमाल, अरे वाह मेरे मालिक क्या तेरी लीला तूने किया कमाल। अपने करियर की शुरुआती दिनों में मन्ना डे ने कई सुपरहिट गाने गाए, लेकिन उन्हें इस बात का मलाल रहा कि उनसे सिर्फ और सिर्फ ऐसे गाने गवाए जा रहे थे जो कि किसी उम्र दराज अभिनेता पर फिल्माए जा रहे थे। विजय भट्ट की पिक्चर राम राज्य में मैंने गाया था, लेकिन मेरी उम्र थी तब कुछ 20-22 साल की और मुझसे गवाया गया वो वाल्मीकि की प्लेबैक, यानी वो बूढ़े की प्लेबैक। यानी मुझे दुख होता था कि भाई 20 साल का लड़का और गा रहे हैं कुछ 70 साल के आदमी के लिए। यानी ऐसा हो गया कि भाई जब जब बूढ़े के गाने हो तो मन्ना को बुलाओ, तो मुझे बहुत दुख होता था। सिंगिंग में मेरा वो जो इंटरेस्ट वो उड़ने लगा। लेकिन मन्ना डे ने हार नहीं मानी। साल 1951 में फिल्म आवारा में राज कपूर उनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट बनकर आए। जिंदगी की ये चिता में जिंदा जल रहा हूँ, हाय सांस के ये आग के ये तीर चीरते हैं हर बार। शंकर जयकिशन का संगीत और राज कपूर की फिल्मों में मन्ना डे के गाए गाने उनकी आवाज पाकर अमर हो गए। मुझको फूल मुझको बीज मुझको प्रीत चाहिए, मुझको चाहिए बहार, मुझको चाहिए बहार। मन्ना डे इकलौते ऐसे गायक थे जिन्होंने सभी संगीतकारों के लिए कभी शास्त्रीय, कभी रूमानी, कभी हल्के फुल्के गाने गाए। आज दिल का हाल सुन दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुन दिल वाला। फिर मेरी सूरत तेरी आंखें का, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई हो, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, या दिल ही तो है का लागा चुनरी में दाग, लागा चुनरी में दाग। बुढ़ा मिल गया का आयो कहाँ से घनश्याम हो, या फिर बसंत बहार का सुर न सजे। मन्ना डे हर गाने पर अपनी छाप छोड़ जाते। तो वहीं उनकी आवाज में एक अजीब सी उदासी भी सुनाई देती।
काबुली वाले का ऐ मेरे प्यारे वतन हो या फिर आनंद का जिंदगी कैसी है पहेली, इसकी मिसाल है। मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझको दिल को दुबारा। काबुली वाले के इस गाने की सफलता के बाद मन्ना डे शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। आज भी ये गाना सुनने वालों की आंखों को नम कर देता है। मन्ना डे ने प्राण के लिए फिल्म उपकार में कसमे वादे प्यार वफा और जंजीर में यारी है ईमान मेरा जैसे गीत गाए। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, प्यार हो बंदों से ये, प्यार हो बंदों से ये सबसे बड़ी है बंदगी। तो वहीं उसी दौर में उन्होंने फिल्म पड़ोसन में महमूद के लिए एक चतुर नार बड़ी होशियार गीत गाया, तो उन्हें महमूद की आवाज समझा जाने लगा। एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे चतुर नार करके सिंगार। आमतौर पर पहले माना जाता था कि मन्ना डे केवल शास्त्रीय गीत ही गा सकते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने ये सभी गीत गाकर अपने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई मन्ना डे हर रेंज में गीत गाने में सक्षम थे। मन्ना डे ने लोकगीत से लेकर पॉप तक हर तरह के गीत गाए और देश विदेश में संगीत के चाहने वालों को अपना मुरीद बनाया। अपनी बेमिसाल आवाज के लिए कई नेशनल अवार्ड से नवाजे जा चुके मन्ना डे को साल 1971 में पद्मश्री और साल 2005 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। इतना ही नहीं, साल 2007 में उन्हें प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के अवार्ड प्रदान किया गया। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज। 8 जून 2013 को अचानक तबीयत खराब होने की वजह से मन्ना डे को बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि इसके बाद वो ठीक हो गए थे, लेकिन अचानक 24 अक्टूबर को खबर आई कि मन्ना डे ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मन्ना डे केवल शब्दों को ही नहीं गाते थे, वो अपने गायन से शब्द के पीछे छिपे भाव को भी खूबसूरती से सामने लाते थे। और यही वजह है कि आज भी वो लोगों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाए हुए हैं। एंटरटेनमेंट डेस्क, लाइव इंडिया। म्यूजिक आजकल में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए लाइव इंडिया। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। विम जेल सिर्फ 10 रुपए में। इतनी महंगाई, 10 रुपए में तो हफ्ते भर के नींबू भी नहीं मिलते, पर अब वही 10 रुपए में मिले पूरे 100 नींबुओं की शक्ति विम जेल के नए वीकली पैक में, जो आसानी से हटाए कड़ी चिकनाई। हफ्ते भर का नया विम जेल अब सिर्फ 10 रुपए में। पंजाब, बेस्ट सोशल एनवायरनमेंट, best government reforms, best infrastructure, 24/7 uninterrupted power supply, best place to start business, excellent industrial work culture, first class air connectivity. It is our proud privilege to welcome you to Punjab, the land where people think big and achieve big. Invest in the best. Welcome to Progressive Punjab and be a part of the success story.
बाइकर्स के लिए फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। इसका मैग्नेट एक्शन जमे हुए डर्ट और पोल्यूशन को खींच निकाले और दे फ्रेश इंस्टेंट ब्राइट लुक। फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। अब हर 24 रुपए के डव बार के साथ पाइए 5 रुपए का डव ट्विन सैशे फ्री। वाला सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं म्यूजिक आजकल। मन्ना डे ने अपने 5 दशक के करियर में लगभग 3500 गीत गाए। उन्होंने हिंदी के अलावा बंगाली, मराठी, गुजराती, मलयालम, कन्नड़ और असमिया भाषा में भी गीत गाए। लेकिन मन्ना डे के लिए मुकाम हासिल करना इतना आसान नहीं था। ऐसे में उनके परिवार ने उनका साथ दिया और उनके सुरमई सफर को आसान बना दिया। है किनारा अपनी आवाज से शब्दों को जीवन देने वाले मन्ना डे अपने गानों से हर रंग में अपने सुनने वालों को दम साधने पर मजबूर कर देते। 2 बड़े भाइयों के बीच पले बड़े प्रबोध चंद्र डे के सबसे बड़े भाई संगीतकार थे, तो दूसरे बड़े भाई प्रकाश डे डॉक्टर थे। इसलिए उनके पिता चाहते थे कि प्रबोध वकील बने। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय किया था। 7 सुरों ने जहां मन्ना डे को शोहरत दिलाई थी, तो वहीं इन्हीं सुरों ने उन्हें उनकी जिंदगी की हमसफर सुलोचना से भी मिलवाया। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। There was an institution, तो एक लड़की मिल गई वहाँ जिनका नाम था सुलोचना कुमारन। वो थी केरला के रहने वाली। तो मुझे मालूम पड़ा कि वो केरला में सिर्फ पैदा हुई थी, पढ़ाई लिखाई सब कुछ बम्बई में किया उन्होंने। और जैसे मैंने कहा कि सुलोचना एक ऐसी इंस्पिरेशन बन के मेरी लाइफ में आई तब, जो मुझे दोबारा लौट के देखने का मौका ही नहीं दिया। और मैं कलकत्ता गया, मैं पिता माता से सबसे पूछा, चाचा जी से पूछा। पहले तो उन्होंने क्यों भाई कोई बंगाली लड़की नहीं मिलती है? अरे क्या बंगाली करते हैं, वो कुछ बंगाली से कम नहीं है, वो रविंद्र संगीत गाती है। अच्छा, रविंद्र संगीत कहाँ से सीखी और किससे भी सीखी? वो गाती है और वो एक लड़की है और मुझे पसंद है, उनको मैं पसंद हूँ, तो आप लोग बीच में क्यों ये गड़बड़ कर रहे हैं? तो मेरी माँ ने कही, जा तेरे पिताजी की शादी है, तेरी है, जा शादी कर ले। मुड़ के न देख, मुड़ के न देख, मुड़ के जिंदगानी के। 18 दिसंबर 1953 में मन्ना डे ने केरल की रहने वाली सुलोचना कुमारन से शादी की, बावजूद इसके कि उनके घरवाले चाहते थे कि वो बंगाली लड़की से शादी करे। दुनिया के साथ जो बदलता जाए, जो इसके सांचे में ही ढलता जाए, दुनिया उसी की है जो चलता जाए। मन्ना डे का मानना था कि सुलोचना के उनकी जिंदगी में आने से उनकी जिंदगी बदल गई है। मेरी जिंदगी की जो टर्निंग पॉइंट वाज मीटिंग माय नाउ माय वाइफ सुलोचना। मन्ना डे और सुलोचना की 2 बेटियां भी हैं, सुरोमा और सुमिता, जो मन्ना डे के आखिरी दिनों में उनके साथ थी। अपनी पूरी जिंदगी संगीत को समर्पित कर चुके मन्ना डे के जाने के बाद उनके चाहने वालों को संगीत की दुनिया बेहद सूनी और बेरंग लगने लगी। लेकिन अपने गानों का खजाना छोड़ गए मन्ना डे आज भी अपने चाहने वालों के दिलों में बसे हुए हैं। एंटरटेनमेंट डेस्क, लाइव इंडिया। म्यूजिक आजकल में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे मन्ना डे की कुछ अनसुनी कहानियां। आप देखते रहिए लाइव इंडिया। सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। भाभी, इतने मैले कपड़े व्हील ड्राई कीजिए। व्हील नया है और ज्यादा अच्छा है, लेकिन मेरे पाउडर से नहीं।
देख तेरा व्हील क्या ऐसा झाग देगा। इससे बेहतर मैल निकाल सकता है। इसे कहते हैं सफाई। गहरी सफाई। मैंने हमारी बाल्टियाँ बदल दी थी भाभी, अब तो अपना पाउडर बदलने का सोचिए। नए व्हील की हजारों नींबुओं जैसी शक्ति दे गहरी सफाई। बदल दिया। सच्चा दबंग हो DMR कंफर्ट का संग हो DMR डिजायर दीवाना बना। हमारे इंडियन वैल्यूज क्या बात है। मेरलो कोई हमें इंटरप्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं। वैकुंठ हॉल फर्स्ट राइट लीजिए और नहीं आप यू टर्न लीजिए। पापा 1 मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ 1 रुपए में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। अल्लाह सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं म्यूजिक आजकल। बॉलीवुड के दिग्गज गायक, चाहे वो किशोर कुमार हो या फिर मुकेश, महेंद्र कपूर और या फिर मोहम्मद रफी हो, सभी मन्ना डे की सादगी और उनकी गायकी के कायल थे। मोहम्मद रफी ने एक बार ये भी कहा था कि आप लोग मेरे गीत सुनते हो, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं किसके गीत सुनता हूं तो मैं कहूंगा मन्ना डे। आइए सुनाते हैं आपको मन्ना डे की कुछ ऐसी ही अनसुनी कहानियां। मंतर फेरूं। कुछ लोगों को प्रतिभाशाली होने के बावजूद वो मान सम्मान या श्रेय नहीं मिलता जिसके वो हकदार होते हैं। मन्ना डे का नाम ऐसे ही कलाकारों में शुमार है। छोड़ के जा रे मन्ना डे ने जिस दौर में गीत गाए, उस दौर में हर संगीतकार का कोई न कोई प्रिय गायक था जो फिल्म के अमूमन हर गीत को उससे गवाता था। मन्ना डे की प्रतिभा के सभी कायल थे, लेकिन सहायक हीरो, कॉमेडियन, भिखारी, साधु पर कोई गीत फिल्माना हो तो मन्ना डे को याद किया जाता। मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा। मन्ना डे भी जो गाना उन्हें मिलता उसे गा देते। ये उनकी प्रतिभा का कमाल है कि उन गीतों को भी लोकप्रियता मिलती। वो जितनी बड़ी शख्सियत थे, उनके कुछ ऐसे राज भी उतने ही खास थे जिनसे शायद ही आप वाकिफ हों। तुम्हारे वादे कि जो शराब। मन्ना डे के चाहने वालों में सबसे पहला नाम बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर का शामिल है। इतना ही नहीं, फिल्म बूट पॉलिश के गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान राज कपूर को मन्ना डे का गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने मन्ना डे को चूम लिया। राज साहब उन दिनों में ये बना रहे थे
बूट पॉलिश। तो मैं गा रहा था, एक दिन राज साहब आके बोला कि भाई मन्ना जी आपकी तो सांस बहुत लंबी है, अब तो रात गई, वो जाने दीजिए, रात को जाने दीजिए, खींचते रहिए। ठीक, फिर उसी सांस में जब सांस जाने लगी तब आप गाइए, फिर सुबह आई। ये रात गई वो सुबह नहीं। राज साहब आकर मुझे इधर एक किस कर दिया, क्या बात है, जो मुझे चाहिए था वो गा दिया आपने। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। मन्ना डे को पंडित भीमसेन जोशी के साथ एक गाने में जुगलबंदी करनी थी और क्योंकि वो इस गाने में फिल्म के अभिनेता के लिए गा रहे थे तो उन्हें इस जुगलबंदी में पंडित भीमसेन जोशी को हराना भी था। ये सुनते ही मन्ना डे डर गए और गाना गाने से साफ मना कर दिया, लेकिन बाद में जब उन्होंने ये गाना गाया तो वो सुपर हिट बन गया। शंकर ने बोला कि मन्ना बाबा एक भयंकर गाना गाना पड़ेगा। क्या एक भयंकर गाना भी है इसमें? बोले हाँ, वो आपको गाना पड़ेगा भीमसेन जोशी साहब के साथ। और पागलपन क्या ये कमाल करना, कैसे बोल रहे हैं आप, भीमसेन जोशी के साथ गाओ? बोले आपको गाना पड़ेगा बिकॉज यू आर सिंगिंग फॉर द हीरो और आपको उनको हराना है। ठीक है, तो मैं घर आया, आई टोल्ड माई वाइफ कि लेट्स गो आउट ऑफ बॉम्बे, कुछ देर पुणे में जाकर रहेंगे, किसी को बोलेंगे ही नहीं। पुणे में कुछ 10-15 दिन हम लोग जाकर रह के आएंगे, मालूम नहीं पड़ेगा कहाँ गया ये मन्ना डे। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। मन्ना डे केवल शब्दों को ही नहीं गाते थे, अपने गायन से वो शब्द के पीछे छिपे भाव को भी खूबसूरती से सामने लाते थे। शायद यही वजह है कि हरिवंश राय बच्चन की अमर कृति मधुशाला को स्वर देने के लिए मन्ना डे को ही चुना गया। फिल्म के जरिए हम लोग जो कुछ कर नहीं पाते हैं वो हम चाहते हैं कि भाई वो बेसिक्स में हम करें और लोगों को सुनाएं कि हम और फिल्म गाने से और क्या क्या हम कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के मधुशाला। स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। रविंद्रनाथ टैगोर को अपनी प्रेरणा मानने वाले मन्ना डे को जब भी वक्त मिलता वो उनके गाने सुना करते। संगीत के प्रति ये उनकी दीवानगी ही थी कि उनकी आवाज का जादू आज भी सबके सर चढ़कर बोलता है। बातें हैं बातों का क्या, एंटरटेनमेंट डेस्क, लाइव इंडिया। किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों। म्यूजिक आजकल में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव इंडिया। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दिल्ली केवल एक शहर नहीं, ये आईना है पूरे भारत का। ये गेट है इंडिया का। यहां चप्पे चप्पे पर अक्स है हिंदुस्तान का। दिल्ली की खुशी, दिल्ली का गम, दिल्ली का हर रंग। मिलिए दिल्ली से मेरे साथ दिल्ली लाइव। एयरफोर्स में जल्द शामिल होंगी महिला पायलट। रक्षा मंत्रालय ने लड़ाकू विमानों में महिला पायलट को दी मंजूरी। एयरफोर्स अकादमी के मौजूदा बैच से ही चुनी जाएंगी नई पायलट।
तांत्रिक की शरण में पहुंचे नीतीश का